तो आज अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। एक कंपाउंड सेट है, सुपर सेट, जॉइंट सेट, ड्रॉप सेट, टाइम अंडर टेंशन, ऐसे सेट्स है। और पहला वाला है सबसे फेमस सेट सुपर सेट, नए कंपाउंड सेट। कंपाउंड सेट को आप बहुत लोग सुपर सेट समझते हैं। सुपर सेट अलग है, कंपाउंड सेट अलग है, और कंपाउंड सेट अलग है और कंपाउंड मूवमेंट भी अलग है। कंपाउंड मूवमेंट आप दो तीन मसल्स को इन्वॉल्व करने का मूवमेंट है, वो कंपाउंड मूवमेंट है। एंड कंपाउंड सेट दो सेम मसल ग्रुप के दो एक्सरसाइज बैक टू बैक करने को कंपाउंड सेट कहते हैं। एंड सुपर सेट अलग है। सुपर सेट आप दो डिफरेंट मसल ग्रुप्स, एग्जांपल आप बाइसेप ट्राइसेप कर रहे हैं, आप बाइसेप का एक एक्सरसाइज, ट्राइसेप का एक एक्सरसाइज बैक टू बैक लगा रहे हैं, उसको सुपर सेट कहते हैं। एंड आप बाइसेप में सिर्फ बाइसेप में आप दो एक्सरसाइज चूज़ करके दो बैक टू बैक एक्सरसाइज लगा रहे हैं, उसको कंपाउंड सेट कहते हैं। एंड ये आपको ट्रेनिंग एक ही तरह करके आदत हो जाती है। आप जैसे ब्रो स्प्लिट लगा रहे हैं, आप एक ही तरह मंडे चेस्ट बैक ऐसे लगा रहे, तो एक टाइम पे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती, वो ग्रो नहीं होता। एंड वो आप उसको कुछ वेरिएशन या शॉक होना, इसलिए वो कंपाउंड सेट वहाँ पर यूज़ होता है। अगर आप सुपर सेट कहाँ पर यूज़ होता है, अगर आप स्प्लिट लगा रहे, चेस्ट बैक एक दिन, बाइसेप ट्राइसेप एक दिन, ऐसा कुछ स्प्लिट लगा रहे, आप सुपर सेट जब कर सकते हैं। एंड सुपर सेट आप एग्जांपल बाइसेप ट्राइसेप कर रहे हैं, तो बाइसेप का एक एक्सरसाइज, ट्राइसेप का एक एक्सरसाइज मिला के एक सुपर सेट बना सकते हैं। एंड ये भी आपको एज अ स्प्लिट में कर रहे तो आपकी बॉडी आदत हो जाती है, वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए वो आदत हुए बाद आपको वो चेंज लाने के लिए, वो बॉडी को, वो मसल को शॉक देने के लिए आपको ये सेट का यूज़ करना पड़ता है। और जॉइंट सेट कहाँ पर यूज़ होता है, अगर आप 3 मसल ग्रुप्स एक दिन ट्रेन कर रहे, जैसे कि आपका पुश वर्कआउट है, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो उसको। आप पुल के दिन भी यूज़ कर सकते हैं, आप बैक, बाइसेप और ट्रैप्स भी लगा रहे तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 to 4 एक्सरसाइज को मिला के जॉइंट सेट बना सकते हैं। मिनिमम 3 एक्सरसाइजेस को जॉइंट सेट कहते हैं, एंड मैक्सिमम टू 4 तक जा सकते हैं। मैं 4 एक्सरसाइज रिकमेंड करता हूँ। 5 बहुत हेवी हो जाएगा एंड 3 to 4 बहुत होगा। एंड ये भी सेम पर्टिकुलर ट्रेनिंग आप कर रहे, पुश पुल लेग्स कर रहे, आपकी बॉडी आदत हो जाती है वो शॉक के लिए ये यूज़ करना। और ये सारे सेट्स जो भी मैं बता रहा हूँ, आप 60 to 70% वेट के साथ उठाइए। एग्जांपल आप चेस्ट प्रेस लगा रहे, चेस्ट प्रेस आप एक 50 kg का लगा रहे, एग्जांपल 50 या 40 kg का लगा रहे, आप उसको ड्रॉप कर दीजिए, 25 to 30% आप ड्रॉप कर दीजिए। एंड आप उसको 25 kg से लगाइए। एंड अगर आप 40 से लगा रहे तो 25 30 से लगाइए, क्योंकि आप 2 बैक टू बैक मसल्स को ट्रेन कर रहे एक ही दम। और जॉइंट सेट में तो आप तीन एक्सरसाइज से टारगेट कर रहे, तो आपको मिनिमम 10 रेपिटेशंस चाहिए। आपको ये 10 रेपिटेशंस, वो 10 रेपिटेशंस आपको एनर्जी रहना, इसलिए आप मैक्सिमम वेट के साथ ये चीज़ नहीं कर सकते। एंड आप इसका बेनिफिट ये है कि वो कम वेट के साथ आप अपने मसल को शॉक दे सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छा तरीका है। डिफरेंट सेट्स को इन्वॉल्व करिए, एक ही तरीके की पर्टिकुलर ट्रेनिंग मत करो, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स ऐड करो, तभी आपका मसल ग्रो करेगा। एंड आप 4 to 5 मंथ से वही पर्टिकुलर चीज़ कर रहे तो आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। और ड्रॉप सेट ये मेरा पसंदीदा सेट है ये। और ये ड्रॉप सेट आप कैसा करते हैं, आप एग्जांपल आप चेस्ट प्रेस लगा रहे 40 kg से आप लगा रहे एग्जांपल,
आप 3 सेट का तीन सेट का लगा रहे चेस्ट प्रेस, आप 2 सेट मैक्सिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम वेट के साथ जाइए और लास्ट जो सेट रहता वो ड्रॉप सेट करिए। एंड वो ड्रॉप सेट कैसा रहेगा, आप 25% पहले 25% अपना वेट ड्रॉप करो 40 kg में से 25 kg ड्रॉप करके मिनिमम 10 रिपीटेशंस मारो, मिनिमम 10 रिपीटेशंस टू फेलियर। और उसके बाद फिर साथ ही आपका फेलियर होते ही साथ ही फिर 25% ड्रॉप करो, ड्रॉप करे बाद फिर 10 रिपीटेशंस निकालो। एंड फिर उसके बाद फिर 25% ड्रॉप करके फिर 10 रिपीटेशंस टू फेलियर आप जा सकते हैं। ये 3 टाइम्स करना पड़ता है। और ये सारे सेट्स आप फर्स्ट स्टार्टिंग में या 2-3 एक्सरसाइज में ट्राई मत करो, लास्ट एक्सरसाइज में बिल्कुल ड्रॉप सेट लास्ट में ट्राई करो। ड्रॉप सेट या सुपर सेट कौन सा भी होंगे आप लास्ट में ट्राई करो, बीच में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही सेट परफॉर्म करो, एक ही एक्सरसाइज चूज़ करो। वीकली वंस एक एक्सरसाइज चूज़ करो आपका रूटीन में। जैसे आप बैक में हैं, एक दिन आप लैट पुल डाउन में कर लो, एक दिन सीटेड रोइंग में कर लो, ऐसा चूज़ करो। आप चूज़ करके पिक करके उसको करो। एंड हर एक्सरसाइज में ड्रॉप सेट या सुपर सेट या कंपाउंड सेट करने की ज़रूरत नहीं है, जॉइंट सेट कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करेंगे टाइम अंडर टेंशन। टाइम अंडर टेंशन भी इसको आपको बहुत ज़्यादा वेट ड्रॉप करना पड़ता है एंड आपको 50% वेट ड्रॉप करना पड़ता है। आप नेगेटिव्स पे स्लो जाना पड़ता। आप चेस्ट प्रेस कर रहे तो आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में आप गए वो मूवमेंट, उसके बाद आप जब नीचे आ रहे आपका स्ट्रेच मिल रहा नेगेटिव पॉइंट में आ रहे, आप 5 काउंट्स में नीचे आओ, नहीं तो आप सेम का रेंज ऑफ मोशन कॉन्सेंट्रिक में कैसा था वैसे ही नेगेटिव्स में रहता, इसेंट्रिक मूवमेंट में रहता। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट करें, उसके बाद नीचे आने के लिए आप 5 काउंट यूज़ करो, और ये बहुत फिज़िकली डिमांडेड रहता। और आप 50% वेट ड्रॉप करो। आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका आधे वेट में आपका काम हो जाता। सो अपने अकॉर्डिंग वेट चूज़ करो एंड ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग मत करो। ये ड्रॉप सेट्स में, सुपर सेट्स में, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स ये आपको शॉक देने के लिए है एंड वो कम वेट में आपका काम कर देते हैं। आप ईगो लिफ्टिंग मत करो इसमें। और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाते रहता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आपको पसंद आए तो शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो।